अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे, मैं मौजूद हूं एक नई वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल को पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो मैं बताता चलूं कि आपको इस चैनल पे बिजनेस स्टडीज़ के मुतालिक तमाम सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स तरतीब में मिलेंगे, जो आसान अंदाज में मुकम्मल डिटेल के साथ प्रेजेंट किए गए हैं। ये लेक्चर्स उन तमाम लोगों के लिए फ़ायदेमंद होंगे जो बिजनेस को पढ़ रहे हैं या इसे सीखना चाहते हैं। तो आप इनसे ज़रूर फ़ायदा उठाएं और दूसरों के साथ भी लाजमी शेयर करें। आज की इस वीडियो में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, यानी अकाउंट्स और ब्रिटिश अप्रोच के तहत इनकी इकसाम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अकाउंट क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंट्स को कितनी तरह से प्रेजेंट किया जाता है, दुनिया में अकाउंट्स की एग्जाम के हवाले से कितनी अप्रोचेस हैं, और स्पेसिफिकली ब्रिटिश या थ्री अकाउंट्स अप्रोच क्या है, और इस अप्रोच में अकाउंट्स को कैसे कैटेगराइज किया गया है, और आखिर में ब्रिटिश अप्रोच में अकाउंट्स के लिए डेबिट और क्रेडिट के रूल्स क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम समझते हैं कि अकाउंट क्या हो सकता है। उर्दू में हम इसके लिए खाता या हिसाब का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। याद रखें कि अकाउंट को अकाउंटिंग का बेसिक यूनिट कहा जाता है। देखें, जिस तरह से एक एक ईंट मिलकर एक पूरी इमारत बनाती है, बिल्कुल इसी तरह से मुख्तलिफ अकाउंट्स मिलकर अकाउंटिंग की इमारत कायम करते हैं। तो इसे डिफाइन करने से पहले अगर हम अकाउंटिंग के लफ्ज पर गौर करें तो ये दो अल्फाज पर मुश्तमिल है, अकाउंट और आईएनजी, जिसका मतलब है कि अकाउंटिंग अकाउंट्स को प्रोसेस करने का एक साइकिल है। इसका मतलब तमाम अकाउंटिंग मुख्तलिफ अकाउंट्स के गिर्द घूमती है। इससे हम इसकी अहमियत को समझ सकते हैं। अब अगर हम इस टर्म को इनफॉर्मल अंदाज में डिफाइन करें तो एन अकाउंट इज अ स्पेसिफिक हेडर क्रिएटेड फॉर ग्रुपिंग सिमिलर ट्रांजैक्शंस। किसी भी कारोबार में रोजाना की बुनियाद पे सैकड़ों किस्म की ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं। तो अगर हम उन ट्रांजैक्शंस को उनकी नेचर के एतबार से डिफरेंट हेड्स के अंदर इकट्ठा कर दें तो वो ग्रुप या हेड अकाउंट कहलाएगा। इसी तरह से अगर हम अकाउंट को बाकायदा डिफाइन करें तो अकाउंट refers to a systematic and structured record, summarized and classified, used to track all the financial transactions related to a person or thing। यानी अकाउंट एक सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड किस्म के रिकॉर्ड का नाम है जो अपनी नेचर में समराइज्ड भी होता है और क्लासिफाइड भी होता है। इसे यूज किया जाता है तमाम तरह की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करने के लिए जो किसी खास शख्स या चीज के मुतालिक हो सकती हैं। अगर हम इसे एक मिसाल से समझें तो फर्ज करें एक बैंक में 100 मुख्तलिफ लोगों के अमाउंट्स मौजूद हैं, तो बैंक 100 मुख्तलिफ सफ़ात या रजिस्टर्स पर अलग अलग इनकी डिटेल्स लिख देगा ताकि हर शख्स के साथ की गई तमाम ट्रांजैक्शंस की डिटेल एक ही जगह मौजूद रहे, और जब भी किसी शख्स के साथ ट्रांजैक्शन होगी तो बैंक का अमला मुतलका सफ़े पर उसका इंदराज कर लेगा। इस मुतलका सफ़े को हम उस शख्स का अकाउंट तस्वर करेंगे और इस सफ़े का नंबर इस शख्स का अकाउंट नंबर होगा। उम्मीद है हम अकाउंट को समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंट्स को कितनी तरह से प्रेजेंट किया जाता है। बुनियादी तौर पर अकाउंटिंग में अकाउंट्स को दो तरह से प्रेजेंट किया जाता है।
स्टेटमेंट फॉर्मेशन में और टी शेप फॉर्मेशन में। स्टेटमेंट फॉर्मेशन में अकाउंट्स की डिटेल्स को एक लिस्ट की सूरत में प्रेजेंट किया जाता है। इसकी एक मिसाल हमारी बैंक स्टेटमेंट है जो स्टेटमेंट फॉर्मेशन में तैयार की जाती है। जबकि टी शेप फॉर्मेशन में अकाउंट्स डिटेल्स को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। एक हिस्से में डेबिट एंट्रीज जबकि दूसरे हिस्से में क्रेडिट एंट्रीज दर्ज की जाती हैं। ये शेप दिखने में इंग्लिश के हर्फ टी की मुशाबित इख्तियार कर लेती है, इसलिए इसे टी शेप फॉर्मेट कहा जाता है और अकाउंटिंग में आमतौर पर यही फॉर्मेट ज्यादा इस्तेमाल होता है। इस फॉर्मेट में डिटेल्स तीन हिस्सों में मौजूद होती हैं। पहला हिस्सा अकाउंट टाइटल, जिसमें अकाउंट का नाम और डिटेल्स दर्ज होती हैं। दूसरा हिस्सा डेबिट या लेफ्ट हैंड साइड, जहां डेबिट एंट्रीज दर्ज होती हैं, जबकि तीसरा हिस्सा क्रेडिट या राइट हैंड साइड, जहां क्रेडिट एंट्रीज मौजूद हैं। अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को, कि कारोबारी दुनिया में अकाउंट्स की कितनी इकसाम मौजूद हैं। अगर हम अकाउंट्स की क्लासेस को समझे बगैर इसकी एंट्री करेंगे तो डेफिनेटली हम इनके डेबिट और क्रेडिट रूल्स को गलत अप्लाई कर देंगे, जिससे हमारी दर्ज की गई एंट्री भी गलत होगी और अकाउंटिंग का रिकॉर्ड भी रिलायबल नहीं रहेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें अकाउंट्स की इकसाम का सही से पता हो, ताकि हम इनकी क्लासिफिकेशन भी कर सकें और उनके रूल्स भी सही अप्लाई कर सकें। मौजूदा वक्त में अकाउंट्स की दो अहम अप्रोच दुनिया में राइज है। पहली, जिसे हम ब्रिटिश अकाउंटिंग अप्रोच कहते हैं, इसे क्लासिक या ट्रेडिशनल अकाउंटिंग अप्रोच भी कहा जाता है। जबकि दूसरी अप्रोच, जिसे अमेरिकन अकाउंटिंग अप्रोच या फिर मॉडर्न अकाउंटिंग अप्रोच कहा जाता है। मौजूदा वीडियो में हम ब्रिटिश अकाउंटिंग अप्रोच को डिटेल से डिस्कस करेंगे, जबकि अगले वीडियो में हम अमेरिकन अप्रोच को डिस्कस कर रहे हैं। यहां सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रिटिश अप्रोच के तहत अकाउंट्स को किन कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है और फिर हम इन कैटेगरीज को डिटेल से समझ लेंगे। तो इस अप्रोच के तहत सबसे पहले अकाउंट्स को दो बड़ी क्लासेस में तकसीम किया जाता है, पर्सनल अकाउंट्स और इम्पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स यानी ऐसे अकाउंट्स जिनका ताल्लुक किसी शख्स से होगा, और इम्पर्सनल अकाउंट्स यानी ऐसे अकाउंट्स जिनका ताल्लुक किसी शख्स की बजाय किसी चीज या इक्विपमेंट से होगा। अगली स्टेज में हम इम्पर्सनल अकाउंट्स को मजीद दो कैटेगरीज में तकसीम कर देंगे, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स यानी ऐसे अकाउंट्स जिनका ताल्लुक किसी हकीकी चीज से होगा, और नॉमिनल अकाउंट्स जो किसी फर्जी या आर्जी चीज को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि एक्सपेंसेस और इनकम्स। तीसरी और आखिरी स्टेज में हम रियल अकाउंट्स को मजीद दो कैटेगरीज में तकसीम कर देंगे, टेंजिबल रियल अकाउंट्स और इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स। टेंजिबल रियल अकाउंट्स ऐसी अशिया के अकाउंट्स जो अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, मसलन बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट वगैरह। जबकि दूसरी तरफ इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स यानी ऐसे रियल अकाउंट्स जो अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं रखते, लेकिन अपनी फाइनेंशियल वैल्यू जरूर रखते हैं, मसलन गुडविल, ट्रेडमार्क वगैरह। आने वाली स्लाइड्स में हम इन कैटेगरीज को मजीद डिटेल से समझ लेते हैं। सबसे पहले कैटेगरी पर्सनल अकाउंट्स। ऐसे अकाउंट्स जिनका ताल्लुक किसी पर्सन यानी शख्स से होगा, इन्हें हम जाती अकाउंट्स भी कहते हैं। किसी भी शख्स का बैंक अकाउंट इसकी एक मिसाल है। अगर हम इसे डिफाइन करें तो
Personal accounts are the accounts used to record transactions relating to person, firms और organizations. यानी ऐसे अकाउंट्स जो किसी पर्सन, फर्म या ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक की गई ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. अब पर्सनल अकाउंट्स को मजीद 3 कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है. नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स. नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स आर द अकाउंट्स लिंक्ड टू नेचुरल पर्सन्स. यानी ऐसे अकाउंट्स जिनका ताल्लुक किसी हकीकी शख्स से होगा जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखता हो, जैसे आप और मैं. Secondly, representative personal accounts are the accounts linked to representative of natural accounts. ऐसे अकाउंट्स जो किसी नेचुरल पर्सन के रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से हैं. बहुत से इदारों में फाइनेंशियल पावर्स की डेलीगेशन की जाती है, तो अगर हम किसी नेचुरल पर्सन की पावर डेलीगेट करेंगे जो उसके बिहाफ पे ट्रांजैक्शन कर सके, तो ऐसा अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाएगा. नंबर 3, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट आर द अकाउंट्स linked to artificial persons like companies, corporate bodies, association of persons और partnership etc. नेचुरल पर्सन अकाउंट के बिल्कुल उलट ऐसे अकाउंट जो किसी हकीकी शख्स की बजाय किसी आर्टिफिशियल यानी मसनूई एग्जिस्टेंस के मुतालिक रिकॉर्ड रखते हो, जैसा कि जॉइंट स्टॉक कंपनीज जो नेचुरल एग्जिस्टेंस तो नहीं रखती लेकिन बाय लॉ उन्हें नेचुरल एग्जिस्टेंस की तरह एक बिल्कुल सेपरेट एंटिटी के तौर पे ट्रीट किया जाता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहलाएगी. इसके बाद पर्सनल अकाउंट के बिल्कुल ऑपोजिट इम्पर्सनल अकाउंट्स. सिंपली इम्पर्सनल अकाउंट्स आर दोस दैट डू नॉट रिलेट टू पर्सन्स. यानी ऐसे अकाउंट्स जिनका ताल्लुक किसी पर्सन से, किसी शख्स से नहीं होता. मीनवाइल हम डिस्कस कर चुके हैं कि अकाउंट्स बेसिकली यूज किए जाते हैं किसी शख्स के मुतालिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए या किसी चीज के मुतालिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए. तो पर्सनल अकाउंट्स ऐसे अकाउंट्स हुए जो किसी शख्स के मुतालिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जबकि इम्पर्सनल अकाउंट्स ऐसे अकाउंट्स जो किसी पर्सन के मुतालिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे, इनफैक्ट किसी चीज, किसी इक्विपमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं. सो इम्पर्सनल अकाउंट्स में आ जाते हैं रियल और परमानेंट अकाउंट्स. रियल और परमानेंट अकाउंट्स आर अकाउंट्स रिलेटेड टू बिजनेस एसेट्स, बिजनेस प्रॉपर्टीज और पोजेशंस, बोथ टेंजिबल्स और इनटेंजिबल्स, डिपेंडिंग ऑन देयर फिजिकल एग्जिस्टेंस. यानी इम्पर्सनल अकाउंट्स को हम यूज करते हैं बिजनेस एसेट्स, बिजनेस प्रॉपर्टीज और बिजनेस पोजेशंस को रिकॉर्ड करने के लिए, चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो. अब इस डेफिनेशन की बिना पे हमारे पास दो बड़ी कैटेगरीज हैं. एक है टेंजिबल रियल अकाउंट्स और दूसरे हैं इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स. सो टेंजिबल रियल अकाउंट्स आर दोज दैट रिप्रेजेंट एसेट्स that have physical existence and can be seen, felt or touched. For example, machinery and equipment. On a pause, intangible real accounts represents properties that have no physical existence, cannot be seen, felt or touched, but can be bought in terms of money. तो रियल अकाउंट्स हमारे पास दो तरह के हैं. एक वो जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते होंगे, उन्हें हम टेंजिबल रियल अकाउंट्स करेंगे, और दूसरे वो जो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखते, इन्हें हम इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, फॉर्मूलाज, पेटेंट्स एक्सेट्रा. इम्पर्सनल अकाउंट ही की दूसरी कैटेगरी नॉमिनल अकाउंट्स. नॉमिनल अकाउंट्स को टेम्परेरी और फिक्टिशियस अकाउंट्स भी कहा जाता है. बेसिकली इन अकाउंट्स को अकाउंटिंग प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए क्रिएट किया जाता है.
Nominal accounts are the accounts which record expenses and incomes or losses and gains. यानी ऐसे accounts जिन्हें हम business expenses, incomes या फिर losses और gains को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. For example, salary, wages, commission, rent or rates, losses by fire, etc. यानी ऐसे तमाम अकाउंट्स जो कारोबार के खर्चे, कारोबार की इनकम्स या फिर कारोबार का प्रॉफिट और लॉस मेंशन करते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स कहलाते हैं. These accounts help the owner to determine the profit or loss of the business. इनका प्राइमरी पर्पस बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस जानना होता है. अगर हम रिव्यू करें अपनी इस क्लासिफिकेशंस को, तो ब्रिटिश अप्रोच के तहत अकाउंट्स को दो बड़ी कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है, पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट्स. पर्सनल अकाउंट किसी शख्स के मुतालिक हो सकते हैं और इम्पर्सनल अकाउंट किसी चीज के मुतालिक हो सकते हैं. पर्सनल अकाउंट्स को मजीद 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है, दैट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. जबकि इम्पर्सनल अकाउंट को दो बड़ी कैटेगरीज में तकसीम किया गया है, दैट इज रियल और नॉमिनल अकाउंट्स. रियल अकाउंट्स आमतौर पर एसेट्स के मुतालिक होते हैं. अब एसेट्स को दो बड़ी कैटेगरीज में तकसीम किया गया, दैट इज टेंजिबल रियल एसेट्स, टेंजिबल रियल अकाउंट्स और इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स. एज वेल इम्पर्सनल अकाउंट ही की दूसरी कैटेगरी जिसे हमने अभी डिस्कस किया, दैट इज नॉमिनल अकाउंट, जो एक्सपेंसेस और इनकम्स को रिकॉर्ड करती है, लॉसेस एंड गेन्स को रिकॉर्ड करती है, ताकि बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन किया जा सके. यहां तक हम ब्रिटिश अप्रोच ऑफ अकाउंट्स के मुताबिक अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन को समझ चुके हैं. इस आखिरी स्लाइड में हम इन क्लासेस के डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को क्लियर करेंगे, जो बहुत ही सिंपल हैं. सबसे पहले अगर हम बात करें पर्सनल अकाउंट की, तो सिंपली पर्सनल अकाउंट में होने वाली हर ट्रांजैक्शन में एक शख्स इसका बेनिफिट रिसीव करेगा, जबकि दूसरा शख्स इसका बेनिफिट प्रोवाइड करेगा. तो जो भी इसका बेनिफिट रिसीव कर रहा होगा इसे डेबिट किया जाएगा, और जो भी शख्स इसका बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा होगा इसे क्रेडिट कर दिया जाएगा. इसके बाद रियल अकाउंट्स में जो भी एसेट बिजनेस में आएगा इसे डेबिट किया जाता है, जबकि जो भी एसेट बिजनेस से जाएगा उसे क्रेडिट कर दिया जाता है. मिसाल के तौर पे अगर हम कैश देके मशीनरी को परचेज करें, तो मशीनरी क्योंकि बिजनेस में आ रही है इसे हम डेबिट करेंगे, और कैश क्योंकि बिजनेस से जा रहा है इसे हम क्रेडिट कर देंगे. और आखिर में नॉमिनल अकाउंट्स में हम एक्सपेंसेस और लॉसेस अकाउंट्स को डेबिट करेंगे और इनकम्स और प्रॉफिट्स को क्रेडिट करेंगे. यहां तक हमने अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन को भी समझा और इनके डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को भी. ये क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस क्लासिफिकेशन के बगैर हम डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को अप्लाई नहीं कर पाएंगे. अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरफ से ये टॉपिक मुकम्मल हुआ. मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा. अपनी बेहतरीन कोशिश के बावजूद यकीनन इसमें बहुत सी इम्प्रूवमेंट्स मौजूद हैं, जिसके लिए आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है. मेरी रहनुमाई के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें. साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस पर वक्त मिलती रहें और हमारा हौसला भी कायम रहे. आपका बेहद शुक्रिया. अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफ़िज़.